ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 9 तारीख की वाणी है। आज शिव बाबा ये समझा रहे हैं कि बच्चे देखो, तुम्हें इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए कि जो तुम्हें पढ़ाने वाला है ना, वो दिखाई नहीं देता इन आँखों से। और दूसरी बात, वो कोई देहधारी नहीं है। ठीक है ना। दुनिया में पढ़ाने वाले, समझाने वाले दिखते तो है ना। सबसे वंडरफुल बात यहाँ पर ये है कि जो भगवान है वो इन आँखों से दिखाई नहीं दे रहा, पढ़ा रहा है, अपना काम कर रहा है। फिर बाबा कह रहे हैं कि बच्चे देखो, तुम समझ रहे हो ना कि तुम ही देवता थे। बाबा याद दिला रहे हैं कि बच्चे याद करो, तुम देवता थे। तुम वापस अपने उसी स्थिति में स्थित होने की कोशिश करो, तुम देवता थे। फिर बाबा ने कहा कि जो दुनिया में कहते हैं ना कि माया तो बड़ी ज़बरदस्त है, हम कैसे चलेंगे, है ना, हम कहीं कुछ हमसे गलती तो नहीं हो जाएगी। तो ये सब क्या है? ये सब है, बाबा समझा रहे हैं कि ये सब माया आपको क्या कर रही है, अपना थप्पड़ मारने की कोशिश कर रही है। और क्या है, वो तो कभी छूटने देगी नहीं। ठीक है, तो छोड़ो तो छूटे, ऐसे कहने से थोड़ी कुछ होता है। ऐसे कहने वाले तो कभी कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अभी बाबा जो क्या कर रहे हैं, अभी बाप कह रहे हैं कि बच्चे देखो, मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ तुम्हें। बाबा ने क्या कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, तो तुम इस बात को बहुत अच्छी रीति समझ लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 9 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य है। शिव बाबा ने कहा, मुरली का हेडिंग है, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। आज शरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास समय पढ़ाने आए हैं। क्या करने आए हैं? आज शरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर पढ़ाने आए हैं। किसके शरीर में? ब्रह्मा के शरीर में। प्रसन्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? ज्ञान के तीसरे नेत्र का मतलब समझते हैं ना, जैसे शंकर को दिखाते हैं तीसरी आंख खुली। वास्तव में ऐसी कोई किसी की तीसरी आंख नहीं होती, वो ज्ञान का नेत्र होता है, जो अब हम सभी का भी खुल रहा है। तो उसके लिए बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? तो आंसर है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपनी शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। बाबा ने कहा, किस लिए दिया है तुम्हें? शांति धाम और सुख धाम को देखो। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल दो। बाप आए हैं किचड़े से निकाल फूल बनाने, तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बाबा ने कहा कि मैं आया हूँ तुम्हें किचड़े से निकाल फूल बनाने के लिए, तो तुम्हें कितना रिगार्ड रखना चाहिए। ओम शांति। शिव भगवानवच बच्चों प्रति, शिव भगवान को सच्चा बाबा तो जरूर कहेंगे, क्योंकि रचयिता है ना। अभी तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, मैं ही हूँ जो तुम्हें किस लिए बना रहा हूँ, भगवान भगवती बनाने के लिए। ये तो हर एक अच्छी रीति जानता है ना, ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं है। क्या कहा बाबा ने? कहा ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता जिसको ये समझ में आ सके। बाबा ने कहा, जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उसके रिजल्ट को ना जानता हो। बाबा ने कहा कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता जैसे ये ना पता हो कि मेरा टीचर कौन है, मेरा पढ़ाई क्या है और मेरा रिजल्ट क्या है। बाबा ने कहा, जिनको भगवान पढ़ाते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। ये खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती, यानी टिकी क्यों नहीं रहती? तुम जानते हो ना, हमको कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। आज शरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये किसी को भी मालूम नहीं है कि भगवान आके पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमको पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा, तुम समझ रहे हो ना, मैं ही तुमको पढ़ा रहा हूँ। वही ज्ञान का सागर है। शिव बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो। आत्माएं और परमात्मा अभी ही मिलते हैं, ये भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है, नहीं तो वह नशा रहना चाहिए ना। बाबा ने कहा, माया तो ऐसे बुला देती है, लेकिन आपको कह रहे नशा तो रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं तो उनको कितना याद करना चाहिए, परंतु यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। बाबा ने कहा, यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं।
कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते हैं कि बहुत बच्चे यह भूल जाते हैं, नहीं तो वह खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने कहा कि बहुत हैं जैसे बताते भी हैं। बाबा ने कहा कि देखो, हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ा रहा है, तुम ये कैसे भूल जाते हो? इस बात को कैसे भूल जाते हो? माया तो ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है। इन आँखों से ये जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि देखते हो ना, उनमें बुद्धि चली जाती है। अभी बाप बच्चों को तीसरा नेत्र देते हैं। तुम शांतिधाम सुखधाम को याद करो, ये है दुखधाम। बाबा ने कहा ये क्या है? दुखधाम, छीछी दुनिया है। तुम जानते हो ना, भारत स्वर्ग था और अभी नर्क है। बाप आकर के फूल बनाते हैं। यहाँ तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिल रहा है। बाबा ने कहा यहाँ तुम्हें इस समय थोड़ी सी मेहनत अगर आपने कर ली तो आगे के जन्म सुधर जाएंगे। आगे के जन्म सुधर जाएंगे ना, यानी 21 जन्म। फिर कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए आगे के जन्म। तो अब ये बात तो देखो समझने की है ना, कि अगर अभी भी अगर कुछ सही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर क्या हमारी गति होगी। इस जन्म में तो आपका सही वही होगा जो आपने पीछे सही किया है, और अदरवाइज बाबा को याद करते रहेंगे तो वो जो भी कुछ गलत होने वाला होगा वो थोड़ा कम होगा। ठीक है ना, हिसाब किताब यानी ढीला पड़ जाएगा। बाबा ने कहा कि बच्चे ये दुखधाम है, छीछी दुनिया। तुम जानते हो ना भारत स्वर्ग था। बाबा ने कहा फिर बच्चे देखो, बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए तुमको सुख मिलता है, फिर फूल बनते हो ना, ये वहां तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलेगा। इसके लिए तो पढ़ रहे हो, परंतु पूरा नहीं पढ़ने के कारण यहाँ की धन दौलत आदि में बुद्धि लटकी रहती है, उनसे बुद्धि निकलती नहीं है। बाबा कहती हैं शांतिधाम सुखधाम की तरफ बुद्धि रखो, परंतु बुद्धि गंदी दुनिया की तरफ एकदम जैसे चटकी हुई है। बाबा ने कहा दिमाग इधर की तरफ ही जाता है, निकलती नहीं है। भल यहाँ बैठी हैं तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं है। बाबा ने कहा भल यहाँ बैठे हैं परंतु फिर भी क्या है, बुद्धि टूटती नहीं है पुरानी दुनिया से। अभी बाबा आया हुआ है गुलगुल पवित्र बनाने के लिए, तो मुख्य पवित्रता के लिए ही कहते हो बाबा। क्या कहा? मुख्य पवित्रता के लिए ही कहते हो बाबा, हमको आकर के पावन दुनिया यानी पवित्र दुनिया में ले चलो। तो ऐसे बाप का तुमको कितना रिगार्ड रखना चाहिए। ऐसे बाप पर तो कुर्बान जाए जो परम धाम से आके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, एकदम किचड़े से निकालते हैं। अभी तुम फूल बन रहे हो। बाबा ने कहा मुझे कितनी मेहनत करनी होती है तुमको। एकदम कहाँ से निकालता हूँ? किचड़े से निकालता हूँ। किस लिए निकालता हूँ? कि तुम फूल बन रहे हो, इसलिए निकालता हूँ। फूल बन जाओगे ना तभी तो सतयुग में जाएंगे ना। बाबा ने कहा मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अभी बाप हमको पढ़ा रहे हैं, हम यह मनुष्य से देवता बनने आए हैं, ये अभी तुमको मालूम पड़ा है ना। पहले ये पता नहीं था हम स्वर्गवासी थे। अभी बाबा ने बताया है तुम राज्य करते थे, फिर रावण ने राज्य लिया है। तुमने ही बहुत सुख देखे, 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते उतरते अभी कहाँ आके पहुंचे? एकदम नीचे आके पहुंचे, यानी कि एकदम नीचे गिर गए। वो हाल हो गया। बाबा ने कहा कि बच्चे नीचे उतरते हो, ये है छीछी दुनिया। कितने मनुष्य दुखी हैं, कितने तो भूखे मरते रहते हैं। बाबा ने कहा कितने दुखी हैं, कितने भूखे मरते हैं, कुछ भी सुख नहीं है यहाँ। भल कितना भी धनवान है तो भी क्या है, जो सुख है ना वो क्या है, अल्पकाल का सुख है। बाबा ने कहा जो सुख है वो कागविष्ठा के समान है। इसको कहा जाता है विषय वैतरणी नदी। स्वर्ग में तो हम बहुत सुखी होंगे। अभी तुम सांवरे से गोरा बन रहे हो। बाबा ने क्या कहा? अभी तुम सांवरे से गोरा बन रहे हो। कैसे? बाबा सांवरे से गोरा कैसे बना रहे हैं? देखो, हम जैसे जैसे बाबा को याद करते जाएंगे वैसे वैसे गोरे बनते जाएंगे। शक्ल की बात थोड़ी है, ये तो मन की बात है। अभी तुम समझते हो ना हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वैशाल्य में आके पड़े हैं, अब फिर से तुमको शिवालय में ले जा रहा हूँ।
शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़कर चक्र बुद्धि में रखकर दैवी गुण धारण करने चाहिए। तुम बच्चे हो ना, बाबा ने कहा तुम बच्चे हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदा रतन ही निकले, किचड़ा ना निकले। बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ, मैं परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। बाबा ने कहा ये जो पढ़ाई है तुम्हारी कमाई का आधार है। पढ़कर जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, लाखों कमाते हैं। एक एक डॉक्टर मास में 1 लाख रुपया कमाते हैं। खाने की भी फुर्सत नहीं रहती। तो तुम भी तो भी पढ़ रहे हो ना, तुम क्या बनते हो, विश्व का मालिक बनते हो। तो इस रीति कितना बाबा ने कहा रॉयल्टी होनी चाहिए, तो कितना तुमको नशा होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों में बातचीत करने की बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए, क्योंकि तुम रॉयल घराने के बनने जा रहे हो। तुम रॉयल बनते हो ना, राजाओं को देखा है ना, या आप ऐसे देख लें किसी थोड़ा सा अपने से बड़े लेवल के व्यक्ति को देख लें तो भी उसका रहन सहन, खान पान, बोल चाल बहुत रॉयल होगा। या ना दिखे तो क्या है, और जो बड़े बड़े बाबा के जो है बहुत पुरानी आत्माएं हैं, बाबा वो भी तो सिखा रहा है ना हमें, उनसे भी रॉयल्टी सिखा रहा है। बाबा ने ज्ञान हमें रॉयल बनाने के लिए दिया है। बाबा ने कहा राजाओं की चलन देखी है ना, बाबा तो अनुभवी है। राजाओं को नजराना देते थे कभी, बाबा ने कहा कभी ऐसे हाथ में नहीं लेंगे, अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे, पोट्री को जाकर दो। बहुत रॉयल होते हैं, यानी कि कुछ भी हाथ में नहीं लेते हैं। बुद्धि में ये ख्याल रहता है इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी देना है, नहीं तो लेंगे नहीं। बाबा ने कहा कि बच्चे बुद्धि में ध्यान रहता है ना, कोई राजाएं प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं, कई तो बहुत लूटते हैं। राजाओं में भी फर्क होता है। आज बाबा क्या याद दिला रहे हैं, बता रहे हैं कि बच्चे देखो तुम किस तरीके से अपना राजपाट संभालेंगे। अभी से तो बनेंगे ना राजा, अभी के हिसाब से ही वहां पे पद पाएंगे। अभी तुम सत्युगी डबल सिरताज राजाएं बनते हो। डबल ताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए, इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। बाबा ने कहा डबल ताज चाहिए ना, डबल ताज कौन सा, एक तो पवित्रता का ताज, दूसरा जिम्मेदारियों का ताज। बाबा ने कहा डबल ताज चाहिए, तभी तो क्या होगा, तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बाबा ने कहा पवित्रता तो अपनानी पड़ेगी ना, विकारों को छोड़ना पड़ेगा। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है, विकारी कोई आकर बैठ ना सके। अच्छा, कई लोगों को बड़ी समस्या उठती है कि भैया हमारे बस की नहीं है सब छोड़ना, तो कोई बात नहीं। बाबा ने कहा देखो तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा, अगर बगैर बताए आके बैठ जाते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि ये है इंद्र सभा, बाबा का जो घर है। कोई भी क्या है, कहते हैं ना इंद्र सभा की जो है दीवारें भी सुनती हैं। तो बाबा के घर में तो क्या है, सब कुछ पता चल जाता है, कोई कैसे भी मन से आता है। कोई चालाकी करते हैं तो किसी को पता पड़ेगा। बाबा ने कहा कोई चालाकी करते हैं तो किसको पता थोड़ी पड़ेगा, बाप भल देखे ना देखे खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। बाबा ने कहा कि चालाकी करोगे तो मेरा क्या लोगे, पाप तो खुद का बनेगा ना, तुम भी पुण्य आत्मा थे, अब पुरुषार्थ से पुण्य आत्मा बनना है। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है, इस नॉलेज से तुम कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। बाबा कितना श्रृंगारते हैं, ऊंचे ते ऊंचा भगवान पढ़ाता है तो कितना खुशी से पढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा वो पढ़ाता है तो कितना खुशी से पढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली पढ़ते हैं तो फिर सर्टिफिकेट भी लेना है। तो बाबा कहेंगे पढ़ते कहाँ हो, बुद्धि भटकती रहती है तुम्हारी। बाबा ने कहा क्या पढ़ते हो तुम, बुद्धि तो बहुत भटकती है, तो क्या बनोगे तुम। लौकिक बाप भी कहते हैं ना इस हालात में तुम नापास हो जाएंगे, मतलब तुम्हारी ऐसी हरकतें हैं कि तुम क्या पास होंगे। कोई तो पढ़ के लाख कमाते हैं, कोई देखे तो धक्के खाते रहेंगे। तुमको फॉलो करना है मदर फादर, मम्मा बाबा को। और जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ाते हैं यही धंधा करते हैं, प्रदर्शनी में बहुतों को पढ़ाते हैं ना। आगे चल जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना मनुष्यों को वैराग्य आएगा, फिर और पढ़ने लग पड़ेंगे। दुख में क्या होता है, भगवान को याद करते हैं ना, दुख बाबा ने कहा याद करेंगे, दुख में मरने समय हे राम हाय भगवान ऐसे कहेंगे। ऐसे कहते हैं ना, भगवान कह के याद करते हैं। तुमको तो कुछ भी करना नहीं है, तुम तो खुशी से तैयारी करते हो। कहाँ ये पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर जाएं,
देखो बाबा कितना सहज करवा रहा है चीज़ों को। वो ये समझा रहे हैं कि तुम इस बारे में नहीं सोच सकते, तुम्हें तो खाली इतना ध्यान रखना है कि जल्दी जल्दी हम संपूर्ण बने और इस क्या है, इस पुरानी जूती यानी पुराने शरीर को छोड़े। बाकी की दुनिया में लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम्हारे लिए तो कोई दुख की बात ही नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमें पहले से चीज़ों को क्लियर कर दिया है। वही चीज़ समझा रहे बाबा। कह रहे हैं कि बच्चे देखो, अभी पुराना शरीर छूटे तो घर ही तो जाएंगे ना। फिर कह रहे हैं पुरुषार्थ करके ही जाएंगे, फिर वहां सुंदर शरीर भी मिलेगा। पुरुषार्थ पढ़ाने वाले से भी ऊंच, बाबा ने कहा पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी ऊंच जाना चाहिए। बाबा ने कहा कि जो पुराने हैं, या जैसे कहो कि जैसे कहा जाता ना लास्ट सोफास फास्ट सोफास, तो बाबा वही कह रहा है कि जो पढ़ा रहा है उससे भी ऊंच जाना चाहिए मेहनत करके। ऐसे भी है। देखो कहने का मतलब ये है, बाबा ने अभी क्या है रिजल्ट पास आउट नहीं किया है, तो कहने का मतलब ये है कि बाबा समझा रहे हैं कि कोई भी नंबर आगे ले सकता है। पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। बाप तो हर एक को जानते हैं। बाबा ने कहा मुझे सब पता चल जाता है, तुम बच्चे भी जान सकते हो। तो अपने अंदर को देखना चाहिए, हमारे में कौन सी कमी है। माया के विघ्नों से पार हो जाना है, उसमें फंसना नहीं है। बाबा ने कहा विघ्नों से पार हो जाना है, फंसना नहीं है। ठीक है। फिर बाबा ने कहा जो कहते हैं माया तो बड़ी जबरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे। अगर ऐसा सोचा कि कैसे चलेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है, घर में ऐसे हैं सब, ये अगर सोचा तो बाबा ने कहा माया कच्चा खा जाएगी। गज को ग्रह ने खाया ना, यह भी की बात है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्रह एकदम हप कर लेता है, अपने को छुड़ा नहीं सकते। खुद भी समझते हैं हम माया के थप्पड़ से छूटना चाहते हैं, परंतु माया छूटने नहीं देती। जो हिम्मत नहीं रखेंगे ना तो वो छूट भी नहीं पाएंगे। अब यहाँ छूटने का मतलब क्या है, बाबा को ये थोड़ी कह रहा है तुम घर बार छोड़ के बैठ जाओ। बाबा यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि बच्चे देखो, जो तुमने फालतू के झमेले अपने लिए कर रखे हैं, इधर उधर की बातों के, टेंशन के, व्यर्थ के, नेगेटिव के, वो है तुम्हारे लिए माया का थप्पड़। उस थप्पड़ से बच सकते हो तो बच जाओ, और अगर तुम नहीं बचोगे तो तुम्हें और ही वो क्या करेगी, और ही परेशान कर देगी। बाबा ने कहा और ही अपने में लपेटेगी। बाबा ने कहा कि बच्चे माया को बोलो ऐसे पकड़े नहीं। अरे ये तो युद्ध का मैदान है। ऐसे कई बच्चे कहते हैं बाबा माया को क्यों भेजते हो मैदान में। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि इनको कहो हमको उंगली ना लगाएं। आए क्यों बताओ, आए क्यों, कहाँ क्यों आए, मैदान में क्यों आए, बैठे रहते। आपने किसको चैलेंज किया, आपने उसे चैलेंज किया है जिसकी दुनिया मुरीद है, यानी माया को चैलेंज किया है कि हम तुम्हें जीत के दिखाएंगे तो आपको ऐसे ही छोड़ देगी क्या। और कभी देखा है क्या कि कमजोर आदमी को पहलवान से लड़ते हुए, पहलवान से ही तो लड़ेगा ना, कमजोर को से लड़ेगा तो देख मारेगा वहीं गिर जाएगा। और ये नियम भी नहीं है कि किसी कमजोर आदमी को खड़ा किया जाए। तो दुनिया वालों के लिए ये कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया वाले इन विकारों से छूटना ही नहीं चाहते, वो तो उसी में लिप्त रहना चाहते हैं। उनको लगता है इसके बिना क्या जीवन है, इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है दुनिया में, विकारों के बिना। और हमें बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अब यहाँ पे यही है माया का थप्पड़, और तुम्हें इससे छूटना है। और अगर तुम नहीं छूटे, जैसे कई लोग कहते हैं कि मैं तो इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, तो मरता कौन है, मरता वो है जो कायर होता है। युद्ध के मैदान से भागने वाले को कायर कहा जाता है। तो ये जो सृष्टि रूपी रंगमंच है ना, इस पे क्या है, आपका सबका अपना अपना घर युद्ध का मैदान है। और अगर आप यहाँ से भागे, आप समझ रहे हैं ना, और अगर परिस्थितियों को देख करके, समस्याओं को देख करके अगर यहाँ से भागे तो माया और ही आपको क्या है, परेशान करेगी। इसीलिए बाबा कहता है माया रुस्तम से रुस्तम होके लड़ेगी। आपने भगवान से हाथ मिलाया, आप उसको ऐसे समझ रहे हो। माया भी पावरफुल है तो भगवान से कम, भगवान भी बहुत पावरफुल है, बाबा जो आपको हाथ साथ दे रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसे नहीं, क्या भागना नहीं है कि मतलब आप किसी समस्या से, किसी इंसान से ना क्या है, पीछा छुटाने की कोशिश में मत रहो, क्योंकि जितना आप पीछा छुटाओगे उतना ही आपके पीछे पीछे चल के आएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। बाबा समझा रहे हैं कि अब ये तो नहीं कहोगे ना कि हाँ बाबा कैसे करें, माया ना आए, बाबा हम नहीं कर पा रहे, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा मैच में कहेंगे क्या, हमको बॉल नहीं देना, जट कहेंगे युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो, तो माया भी खूब पछाड़ेगी।
बाबा ने कहा कि युद्ध के मैदान में आया तो लड़ो अब, यानी कि तुमने माया को छेड़ दिया है। जैसे किसी ताकतवर आदमी, जैसे शेर को अगर कोई हाथ लगा तो उसे छोड़ देगा, तो यहाँ पर इस कलयुगी दुनिया का जो शेर है ना वो माया ही है, और आपने उसे छेड़ दिया है, उसे कह दिया है कि हम तेरे को पछाड़ेंगे। तो फिर तो कैसे, तो झगड़ा तो हो गई। पर एक बात ध्यान रखना, एक बात निश्चित है कि विजय आपकी ही है, क्योंकि आपको साथ कौन दे रहा है, वो साथ दे रहा है जिसके लिए दुनिया में कहते हैं उसकी मर्जी से ही पत्ता हिलता है। आप समझ रहे हैं ना। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि पत्ता हिलता है, लेकिन एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अब ये तो नहीं कहेंगे कि बाबा बस अब नहीं। बाबा ने कहा, झट कहेंगे कि देखो हाँ हाँ बोल दो हमको। बाबा ने कहा, युद्ध के मैदान में आए तो लड़ो। अब लड़ने का मतलब ये नहीं कि हम किसी से ऐसे लड़ने जा रहे हैं। लड़ना क्या है, जैसे आप अपने आप को बाबा में याद में मगन रखना चाह रहे हैं, और आपको आपकी समस्याएं, घर की कुछ टेंशन, कहीं बच्चों की टेंशन, कहीं परिवार की टेंशन, वो अंदर अंदर खाई जा रही है। तो ये लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को जीतो। और जीतेंगे कैसे, बस एक शब्द, एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बुद्धि से स्वीकारना है इस बात को, मुंह से किसी को बोलना नहीं है, ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तो कहते हैं बाबा माया को ऐसे, बाबा कहते हैं बच्चे बाबा बोलो माया को। तो फिर बाबा ने कहा नहीं, युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो, माया तो खूब पछाड़ेगी। तुम बहुत ऊंच से, बाबा ने कहा तुम बहुत ऊंच पद पा सकते हो, भगवान पढ़ा रहा है, कम बात है क्या। तुम्हारी चढ़ती कला है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हर एक बच्चे को शौक रखना है कि हम भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाए, विघ्नों को मिटाते जाना, कैसे भी करके बाप से जरूर वर्षा लेना, नहीं तो हम कल्प कल्पांतर फेल हो जाएंगे। समझो कोई साहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में, बाप ने कहा साहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में रुकावट डालते हैं तो कहेंगे हम यह लाख भी क्या करेंगे, हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। मतलब कहने का ये, किसी कोई ज्ञान में चलना चाहता है उसको चलने नहीं देते। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, उस पैसे का क्या करोगे, वो तो क्या है, वो तो बेकार की चीज है। बाबा ने कहा यह लाख करोड़ तो सब भस्मीभूत हो जाएंगे, किनकी दबी रहेगी धूल में, किसी की जलाए आग, सारे सृष्टि रूपी भंबोर को अब आग लगनी है। ये कहा जाता है ना कि इनकी दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, सफल उसी की हो जो ईश्वर अर्थ लगाए। तो बाबा ने कहा आग लग जाएगी भंबोर को, किसी का कुछ नहीं रहना। ये सारी रावण की लंका है और तुम सब हो तुम सब हो सीताएं। सीता कोई एक नहीं थी। यहाँ पे सीता किसे कहा गया, आत्मा को सीता कहा गया है, आत्मा रूपी सीता। बाबा ने कहा राम आया हुआ है, सारी धरती एक टापू है, इस समय है ही रावण का राज्य। बाप आकर रावण राज्य को खलास कराए, तुमको राम राज्य का मालिक बनाते हैं, तो तुमको तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। गाया भी हुआ है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बच्चों से पूछो, कहा जाता है ना। तो अतीन्द्रिय सुख क्या है, बाबा की याद में। तो तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो ना, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, श्रीमत पर भारत की सेवा कर रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पे चलेंगे उतना पावन बनेंगे। तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे। बाबा ने कहा तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे, इसीलिए वह भी परखना है, संभलना है, कहाँ कहाँ माया भी गुप्त प्रवेश हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अंदर में तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा कई भी ऐसे भी आ जाते हैं कि जो मतलब जासूस टाइप के भी आ जाते हैं, तो क्या है, बाबा ने कहा आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये तब है जब आप, जितना ज्यादा आपका योग अच्छा होगा उतना आप चीजों को समझ पाएंगे। नहीं तो क्या है, नहीं तो माया प्रवेश कर जाएगी, फिर कुछ का कुछ दिमाग कर देगी। जैसे कई लोगों को लगता है कि देखे तो सही यहाँ होता क्या है, तो वो भले देखें, पर वो वाली बात नहीं है। बाबा तो समझा रहा है, पिता है ना, तो पिता होने के नाते वो बच्चों को समझा रहा है। तो बाबा ने कहा तुम कहते हो ना, तुम कहते हो बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सत्यनारायण की कथा सुनाकर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तुम सब हाथ उठाते हो, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, नहीं तो हम कल्प कल्प गंवा देंगे। बाबा ने कहा बहुत उमंग से कहते तो हो, कोई भी विघ्न हो हम उड़ा देंगे, इतनी बहादुरी चाहिए। बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम्हें तो बहुत बहादुरी दिखानी है, ऐसे मुंह लटका के नहीं रहना कि अब क्या करें, कमाई धंधे का भी बहुत चौपट हो रहा है सब।
है ना, जैसे परिवार चलाने के लिए। तो अब आप बाबा पे विश्वास रखो, ठीक है। ये तो आपके विश्वास की परख है, वो सब करके रखता है सबका, इसीलिए तो आपको समझाया जाता है, बाबा इसीलिए समझाता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, जिससे वर्षा मिलता है उन बाबा ने कहा उनको थोड़ी छोड़ेंगे ऐसे बच्चे, बात तो बड़ी अच्छी अच्छी कर लेते हैं। कोई तो अच्छी रीति ठहर गए, कोई फिर भागंती हो गए, अच्छे अच्छों को माया अजगर ने खाकर हप कर लिया। अब बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, बहुत प्यार से समझाते हैं, मैं तुमको पावन दुनिया में ले जाने के लिए पावन बना रहा हूँ। अब पतित दुनिया का मौत सामने खड़ा है, अब मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, पतित राजाओं, बाबा ने कहा पतित राजाओं का भी राजा, सिंगल ताज वाले राजा डबल ताज वाले राजाओं को माथा क्यों झुकाते हैं। आधा कल बाद जब इन्हों की यह पवित्रता उड़ जाती है तो रावण राज्य में सब विकारी और पुजारी बन जाते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि गफलत मत करो। क्या कहा बाबा ने? कहा गफलत मत करो, बोलना चाहो, अच्छी रीति पढ़ो, रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो भी बाबा सब प्रबंध दे सकते हैं। जैसे कई लोगों को लगता है कि हम डेली नहीं आ सकते, तो अभी तो फ़ोन के थ्रू सब चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में फ़ोन के थ्रू भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो होगा फर्स्ट सीन विनाश का, उसमें सबसे पहले इंटरनेट ख़त्म होगा, ठीक है। इंटरनेट ख़त्म होगा तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा समझाते हैं, अभी तो फिर भी समझा रहे हैं, है ना। और फिर क्या है, अभी तो क्या है, अभी तो थोड़े दिन के लिए आश्रम को वो किया गया है, लेकिन आने वाले समय में क्या है, हालात और बिगड़ जाएंगे। तो बाबा के घर में भी क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन लगेगा ना फिर। हालांकि अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन समय का कुछ पता नहीं। देखो किसी को कुछ पता था कि ये सब हो जाएगा, किसी को नहीं पता था ना। तो इसीलिए जितना बाबा के घर में जितना आप वो कर सकते हैं ज्ञान योग, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आश्रम पे आने की, अभी तक जो मिल रही थी, आगे भी जो मिलेगी, तो उसको क्या करें, उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि वो है बाबा का डायरेक्ट घर, ठीक है ना। जैसे कईयों को लगता है हम तो फोन से सुन लेंगे या जो भी है, वो सब एक अलग चीज है। ये अभी तो हालात ऐसे हैं तो फोन से सुनना ही जरूरी है, लेकिन बाबा जब अवसर देता है तो उस अवसर को भी क्या है, पूरा पूरा इम्प्लीमेंट करना चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि आने वाला समय ये अवसर भी नहीं देगा। तो बाबा ये समझा रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, जैसे कई लोग कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब देखो, अब बाबा ने कह दिया हमारे पास टाइम नहीं है, अब आप अपने घर में रह के ज्ञान योग करो। जब आपको कहा जाता था कि आप आ करके थोड़ा मुरली तो सुनो, ऊपर नीचे की सुन लो, आओ तो सही, लेकिन कई आत्माओं को बहुत जिम्मेदारियों के बीच में घिरी रहती थी। लेकिन अभी हालातों को जैसे जैसे संभलते जाएंगे वैसे वैसे वापस पटरी पर आएगी जिंदगी, लेकिन फिर से एक झटका लगेगा बाबा के कहे अनुसार। तो इससे पहले कि दूसरा झटका कोई लगे, आप क्या है, पूरी तरह से बाबा के अंग संग्रह करके पूरा अपने आप को बाबा के साथ मिल करके शक्ति से संपन्न कर ले, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा जो घर में बैठ के अब आपको ज्ञान योग करने को मिल गया, ठीक है। तो बाबा समझा रहे हैं बात। बाबा ने कहा 7 रोज का कोर्स कर लो जो मुरली को सहज समझ सको, कहीं भी जाओ सिर्फ 2 अक्षर याद करो, यह है महामंत्र, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, कोई भी विकर्म या पाप कर्म देह अभिमान में आने नहीं। बाबा ने कहा कोई भी आपसे विकर्म नहीं होना चाहिए, देह अभिमान नहीं आना चाहिए। ऐसे देह अभिमान में आने से पाप हो जाता है। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाबा से लगी रहे, कोई भी देहधारी से ना हो। एक से बुद्धि का योग लगाना है, अंत तक याद करना, तो फिर क्या होगा, बाबा ने अंत तक याद करना, तो फिर कोई विकर्म नहीं होगा, पाप नहीं होगा। नहीं तो ये सड़ी हुई देह है, इसका अभिमान, बाबा ने कहा ये तो सड़ी हुई देह है, इसका तो अभिमान छोड़ दो, नाटक पूरा होता है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ये पुरानी आत्मा, बाबा ने कहा ये पुरानी आत्मा, पुराना शरीर है, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिल जाएगा। आत्मा को सतो प्रधान बनना है, यही बस फिक्र लगी रहे। आपको मैंने समझाया था ना, आपको किस चीज की चिंता करनी है, केवल इस बात की कि बाबा मुझे सतो प्रधान बनना है, बस। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, बस ये फिक्र रहे। तुम भी कहते हो ना बाबा हम आपके पास होकर दिखाएं, बाबा ने कहा तुम कहते हो कि हम पास होकर दिखाएंगे,
क्लास में जानते हैं सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलती, फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं। तुम भी समझते हो ना, हम नर से नारायण बनने की मेहनत करते हैं, कम क्यों करें? कोई भी बात की परवाह नहीं करो, वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते, ठीक है ना। कोई कहते हैं बाबा बहुत तूफान स्वप्न आदि आते हैं, बाबा ने कहा ये सब तो हो गई और अभी तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ आप ये देखिए, ये ट्रेलर चला है, ये ट्रेलर दिखाया गया है, अभी तो फिल्म पूरी बाकी पड़ी हुई है। तो इससे पहले कि फिल्म शुरू हो आप अपने आप को पूरी तरह से क्या कर लें, पावरफुल बना लें। बाबा ने कहा देखो, बाबा ने कहा कि बच्चे परवाह नहीं करो इस बात की। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे कहते हैं स्वप्न आएंगे, कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, ना मन में ना चित्त में, ऐसे ऐसे गुटके खाएंगे, गुटके यानी कि ऐसे ऐसे माया आएगी आपको परेशान करने, ये सब है माया। बाबा ने कहा ये सब माया है, हम माया को जीतते हैं, आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य लेते हैं। कौन है दुश्मन? 5 विकार। हमको कोई परवाह नहीं है, बहादुर कभी चूचा नहीं करते जी, नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। लड़ाई में खुशी से जाते हैं, जो योद्धे होते हैं, योद्धे हैं ना हम, हमारी कोई हथियारों से लड़ाई थोड़ी है। तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाबा से शक्ति ले रहे हो, ये छीछी शरीर तुमको छोड़ना है। अब जाते हैं स्वीट साइलेंस होम। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले चलने, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, इम्प्योर आत्मा जा न सके, ये है नई बात, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है, इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट है, हम वॉरियर्स हैं, इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय पानी है, उसकी परवाह नहीं करनी। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसीलिए उसे परखना है और संभलना है। बाबा ने कहा गुप्त रीति से प्रवेश करेगी, इसलिए संभल के चलना, किसी के भी रूप में आके परेशान कर देगी आपको। वरदान दिया शिव बाबा ने, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। बाबा ने कहा ज्ञान कलश, यानी कि जो बाबा ने माताओं पे ज्ञान का कलश रखा है ना, बाबा ने कहा सब आत्माओं को ज्ञान का अमृत पिलाओ, जिससे कि सबकी क्या है, प्यास बुझ जाए। किस चीज की प्यास? ज्ञान की प्यास। ये पानी की प्यास नहीं है, ये ज्ञान की प्यास है। बाबा ने कहा ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भाव। अब अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं। यानी कि जगह जगह किसी तरह कहीं से तो दिमाग शांत हो, कोई तो ऐसा मतलब ठिकाना मिल जाए, निराश हो गए हैं। बाबा ने कहा दुनिया निराश हो चुकी है भगवान को लेकर के, समझते हैं सत्य कुछ और है और प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की क्या करो, यथार्थ बूंद कि बाबा ने कहा यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी, इसीलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ, अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। कहने का मतलब ये है, बाबा ने कहा कि कोई एक ऐसा समर्थ शब्द हो, ऐसा परिचय दो लोगों को कि जो क्या है, जो भटक रही है ना आत्माएं, भगवान को ढूंढ रही है, किसी तरह तो भगवान के दर्शन हो जाए, तो वो फील कर सके उस परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप को। स्लोगन है एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। बाबा ने कहा एडजस्ट होना, क्या करना है, एडजस्ट होके चलना है, तो क्या है, संपूर्ण बन जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो आपका सोमान है, जो डिटेल्स आई है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग वो है, मैं विकर्माजीत आत्मा हूँ, मैं विकर्माजीत आत्मा हूँ, मैं विकर्माजीत आत्मा हूँ। और जो आपको सारा दिन ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है आपको सारा दिन कि जो बाबा समझा रहे हैं, कह रहे हैं देखो मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ कि अब ये दुनिया का जो मौत है वो सामने खड़ा है, तो इसीलिए तुम खुद को तैयार कर लो, सारा दिन इस बात पे फोकस रखो
और जो ज़रूरी सूचना वैसे तो मैंने ग्रुप में भेज दी है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। माउंट आबू हमारे हेडक्वार्टर मधुबन से अभी 30 जून तक क्या है, आश्रम को बंद रखने की डायरेक्शन दी गई है। तो इसलिए 30 जून तक क्या है, सेंटर्स बंद रहेंगे। उसके बाद जो भी अकॉर्डिंगली मेरे पास डायरेक्शन आएंगे माउंट आबू से, वो मैं आप सभी को बता दूंगी। इसी के साथ साथ आप क्या है, ज्ञान योग का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर सेंटर नहीं आ रहे तो क्या है, आप ढीले पड़ जाए, ठीक है ना। तो भी आपको ध्यान रखना है पूरा चीज़, क्योंकि जब आपका लॉकडाउन खुलेगा, जब आने की परमिशन मिलेगी, तो बाबा क्या है, आपसे पूरा पूरा पूछेगा कि आपने क्या किया इन 3-4 महीनों में। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।